हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शशर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात जाहिदा की। जाहिदा हुसैन, जिन्हें हम साल 1971 के फिल्म गैम्बलर में देवानंद के साथ चूड़ी नहीं मेरा दिल है देखो देखो टूटे ना गाते हुए देख चुके हैं। जाहिदा जी एक फिल्मी परिवार से थीं। उनकी दादी जद्दन बाई 1930 के दशक की एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गायिका, अभिनेत्री और संगीतकार थी। पिता अख्तर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर थे। चाचा अनवर हुसैन अपने दौर के जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और बुआ नरगिस बीते दौर के हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक थी। जाहिदा जी का इंटरव्यू मैंने अगस्त 2003 के दूसरे सप्ताह में दक्षिण मुंबई स्थित मालाबार हिल की अनीता बिल्डिंग के उनके फ्लैट में किया था और ये इंटरव्यू साप्ताहिक सारा समय के 23 अगस्त 2003 के अंक में छपा था। जाहिदा जी का जन्म 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था। वो कहती हैं, मेरे पिता अख्तर हुसैन एक फिल्म निर्माता थे और मां इकबाल बेगम आम घरेलू महिला थी। मेरे पिता ने साल 1947 की रोमियो जूलियट, 1949 की दारोगा जी, 1952 की बेवफा और 1967 की रात और दिन जैसी फिल्में बनाई थी। 7 भाई बहनों में मैं तीसरे नंबर पर थी। बुआ नरगिस की मैं सबसे बड़ी फैन थी। वो जब शूटिंग पर जाने से पहले अपने बड़े से ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मेकअप करती थी तो मैं उन्हें बहुत गौर से देखती थी। मेरी नजर में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे गरिमामयी औरत थी। उन्हें मिलने वाला सम्मान, लोगों का प्यार और शोहरत मुझे बहुत आकर्षित किया करते थे। जाहिदा जी थोड़ी बड़ी हुई तो जैसा कि फिल्मी दुनिया का रिवाज है, फिल्मों से जुड़े परिवारों की लड़कियों की तरह उन्हें भी अभिनय के लिए ऑफर आने लगे। पहला ऑफर उन्हें गुरुदत्त का आया, जो फिल्म कनीज के लिए जाहिदा जी को साइन करना चाहते थे, लेकिन उस ऑफर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। दरअसल गुरुदत्त की इमेज ऐसी बनी हुई थी कि नई लड़कियों को लॉन्च करने की अपनी घोषणा को वो अमूमन कूड़ेदान में डाल देते थे और हुआ भी यही। जाहिदा के इनकार के बाद उस फिल्म के लिए सिम्मी को साइन किया गया। एक आध दिन की शायद शूटिंग भी हुई और फिर वो फिल्म डिब्बे के हवाले कर दी गई। जाहिदा जी बताती हैं, बुआ चाहती थी कि बजाय फिल्मों की तरफ ध्यान देने के पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और वैसे भी उन्हें पसंद नहीं था कि हमारे घर की कोई लड़की फिल्मों में काम करे। दोनों भाइयों यानी मेरे पिता और चाचा अनवर हुसैन से वो छोटी थी, लेकिन घर में उनका इतना दबदबा था कि खासतौर से हम तीनों बहनों से संबंधित उनके फैसले सभी को मान्य होते थे। निर्माता निर्देशक एच.एस. रवेल ने साल 1961 की अपनी फिल्म कांच की गुड़िया के लिए मुझे साइन करना चाहा तो बुआ की असहमति की वजह से मैं वो फिल्म नहीं कर सकी। कुछ सालों बाद सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री द्वारा निर्मित और राज खोसला निर्देशित फिल्म साजन की गलियां में मुझे देवानंद और साधना के साथ काम करने का मौका मिला। अभिनय की मेरी हार्दिक इच्छा को देखते हुए बुआ के असहमति के स्वर भी धीमे पड़ गए थे। फिल्म साजन की गलियां में मेरा रोल एक राजकुमारी का था, लेकिन कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद वो फिल्म पता नहीं क्यों बंद हो गई। लेकिन उस फिल्म में काम करने का मुझे लाभ जरूर मिला। देवानंद जद्दन बाई के परिवार से तो परिचित थे ही, वो अब जाहिदा का काम भी देख चुके थे। उन दिनों वो बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म प्रेम पुजारी की तैयारियों में जुटे हुए थे। फिल्म की मेन लीड में खुद देवानंद और वहीदा रहमान थे। इस फिल्म की सेकंड हीरोइन के लिए उन्होंने जाहिदा जी को साइन कर लिया। साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम पुजारी के बनने में काफी समय लगा था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई थी। हालांकि जाहिदा जी को उसी दौरान मिली कम बजट की फिल्म अनोखी रात बहुत तेजी से बनकर प्रेम पुजारी से 2 साल पहले साल 1968 में ही रिलीज होकर सुपरहिट भी हो गई थी। जाहिदा जी बताती हैं, फिल्म अनोखी रात के निर्माता एल.बी. लक्ष्मण जब मेरे पास नायिका के रोल का ऑफर लेकर आए थे तो उन दिनों प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी। अनोखी रात में संजीव कुमार
और परीक्षित साहनी थे। संजीव कुमार उन दिनों बी ग्रेड आर्टिस्ट माने जाते थे और फिर फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। ऐसे में वो फिल्म करने का मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि उस फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी की है और निर्देशक असित सेन है, तो बिना देर किए मैंने वो फिल्म साइन कर ली। और फिर साल 1971 की गैम्बलर, 1973 की तीन चोर, उसी साल की प्रभात और 1974 की शिकवा बनी। मेरी दो अन्य फिल्में मुस्कुराहट और औरत खड़ी बाजार में पूरी नहीं हो पाई थी। जाहिदा जी के हाथ से कुछ फिल्में निकली तो कुछ फिल्में उन्होंने खुद ही ठुकरा दी थी। जाहिदा जी के अनुसार निर्माता टीसी दीवान अपनी एक फिल्म में उन्हें लेना चाहते थे। मौखिक तौर पर तमाम शर्तें तय हो चुकी थीं, लेकिन इससे पहले कि एग्रीमेंट साइन होता, उस जमाने की एक बड़ी हीरोइन ने जोड़ तोड़ करके वो फिल्म हथिया ली। उधर जाहिदा जी के पारिवारिक मित्र FC मेहरा अपनी फिल्म लाल पत्थर में उन्हें लेने वाले थे, लेकिन जाहिदा जी ने शर्त रख दी, चूंकि वो राखी गुलजार से सीनियर हैं, इसलिए टाइटल्स में उनका नाम ऊपर आना चाहिए। ऐसे में जाहिदा जी फिल्म लाल पत्थर से भी बाहर हो गई। साउथ की एक फिल्म का ऑफर उन्हें इसलिए ठुकराना पड़ा क्योंकि उस फिल्म में उन्हें जानवरों के साथ काम करना था, जबकि कुत्ते बिल्लियों के संपर्क में आते ही उन्हें एलर्जी हो जाती थी। फिरोज खान की फिल्म जाहिदा जी ने इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि उन दिनों फिरोज खान C ग्रेड स्टंट फिल्मों के हीरो हुआ करते थे। ऐसे में फिरोज खान ने नाराज होकर जाहिदा जी से कहा था कि तुम्हें देवानंद के अलावा किसी और के साथ काम करना ही नहीं है। जाहिदा जी कहती हैं, मेरे मन में भी शायद कहीं न कहीं फिरोज खान की ये बात जड़ें जमाए हुए थी और शायद इसीलिए मैं लगातार बाहरी फिल्में ठुकराए भी जा रही थी। मेरे इस रवैये की वजह से इंडस्ट्री में मुझे नकचढ़ी, घमंडी, खुद को नरगिस समझती है, देव साहब के बूते पर बहुत चहकती है जैसे विशेषणों से नवाजा जाने लगा था। लेकिन देव साहब को लेकर मेरा विश्वास भी ज्यादा नहीं टिक पाया। BR चोपड़ा ने साल 1972 की अपनी फिल्म दास्तान में मुझे एक नेगेटिव रोल के लिए साइन किया, जिसका देव साहब ने यह कहकर विरोध किया कि प्रेम पुजारी और गैम्बलर के बाद वो मुझे तीसरी फिल्म में भी बतौर हीरोइन साइन करने जा रहे हैं और ऐसे में मेरे उस नेगेटिव रोल का उनकी फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। मजबूरन मुझे BR चोपड़ा जी की फिल्म भी छोड़ देनी पड़ी थी। और जब देव साहब ने वो तीसरी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा अनाउंस की तो उसमें मुझे हीरोइन की नहीं बल्कि हीरो की बहन के रोल में चुना गया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उधर मेरे बहनोई और हम दोनों, तीन देवियां, गैम्बलर जैसी फिल्मों के निर्देशक अमरजीत ने भी मुझसे कह दिया था कि दर्शक तुम्हें देव साहब की हीरोइन के तौर पर देख चुके हैं और अब उनकी बहन के रोल में वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसे में मुझे फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा छोड़ देनी पड़ी और बहन का वो रोल जीनत अमान के हिस्से में आ गया और मेरा करियर मेरे इस इनकार की वजह से समाप्त हो गया। मुझे ऑफर्स आने ही बंद हो गए थे। जाहिदा जी के पिता अख्तर हुसैन के पास कई सालों से एक स्क्रिप्ट तैयार रखी थी जिस पर वो राज कपूर और नरगिस को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाए थे। उस स्क्रिप्ट पर उन्होंने एक बार फिर से फिल्म बनाने का फैसला किया। मेन लीड में जाहिदा के साथ विनोद मेहरा और सोनिया साहनी को लिया गया। संगीत की जिम्मेदारी शंकर जयकिशन को दी गई और फिल्म का टाइटल रखा गया नीलिमा। साल 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म जाहिदा जी के करियर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद जाहिदा जी ने शादी करके फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा और अपनी गृहस्थी संभाल ली। दरअसल फिल्म नीलिमा के फाइनेंसर KN सहाय यानी केसरी नंदन सहाय थे, जो मुजफ्फरपुर बिहार के एक जमींदार परिवार से थे और अमेरिका से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद केमिकल्स के एक बड़े कारोबारी बन चुके थे। नीलिमा की शूटिंग के दौरान सहाय जी की जाहिदा जी से दोस्ती हुई, जो पहले प्यार में और फिर शादी में बदल गई थी। इस शादी से दो बेटों ब्रिजेश और नीलेश का जन्म हुआ। जाहिदा जी के पति KN सहाय अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन साल 2020 में हो गया था। उनके बड़े बेटे ब्रिजेश फार्मास्यूटिकल्स के कारोबार में हैं और छोटे बेटे नीलेश एक फिल्म निर्माता हैं जो 2011 की एंजल और 2021 की स्क्वाड जैसी फिल्में बना चुके हैं। जाहिदा जी कहती हैं, मेरे बारे में आम लोगों को गलतफहमी है कि शादी के बाद मैं मुंबई छोड़कर बिहार में जा बसी हूँ,
लेकिन मैं मुंबई में ही जन्मी, मुंबई में ही रहकर मैंने जिंदगी के तमाम पड़ाव देखे और अब तो मैं दादी भी बन चुकी हूँ। आने वाले 9 अक्टूबर को मैं 81 साल की होने जा रही हूँ। साईं बाबा में मेरी अगाध श्रद्धा है और उनकी भक्ति मुझे असीम शांति देती है। इस वीडियो के आरंभ में बताया गया था कि जाहिदा जी की दादी जद्दन बाई 1930 के दशक की एक बड़ी फिल्मी हस्ती थी। वो अभिनेत्री थी, गायिका थी, फिल्म प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर थी और संगीतकार भी थी। आम धारणा है कि जद्दन बाई हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार थी, लेकिन वास्तव में जद्दन बाई हिंदी सिनेमा की पहली नहीं बल्कि दूसरी महिला संगीतकार थी। उन्होंने अपने बैनर संगीत फिल्म्स की साल 1935 की फिल्म तलाश हक में संगीत दिया था। उनसे एक साल पहले साल 1934 की फिल्म अदले जहांगीर में इशरत सुल्ताना संगीत दे चुकी थी, जो आगे चलकर बिब्बो के नाम से एक स्टार गायिका अभिनेत्री बनी। एक तथ्य ये भी है कि जद्दन बाई के तीनों संतानें अख्तर हुसैन, अनवर हुसैन और नरगिस अलग अलग पिताओं से थे। दरअसल जद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली शादी एक संपन्न हिंदू व्यापारी नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई से हुई थी, जिन्होंने शादी के बाद धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया था। जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन इन्हीं बच्चू भाई के बेटे थे। जद्दन बाई के दूसरे पति उस्ताद इरशाद मीर खान एक हारमोनियम वादक थे और वो अनवर हुसैन के पिता थे। जद्दन बाई ने तीसरी शादी रावलपिंडी के एक अमीर खानदान के वारिस मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी से की थी, जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम अपनाते हुए अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया था। नरगिस, जिनका असली नाम फातिमा रशीद था, इन्हीं अब्दुल रशीद की बेटी थी। और अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं जद्दन बाई का नेहरू परिवार से बेहद करीबी या कहीं खून का रिश्ता था? क्या था वो रिश्ता? इसे जानने के लिए देखिए बीते हुए दिन का एपिसोड नंबर 34। लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक जाहिदा हुसैन की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 132 की, जिसमें होंगे हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक रणजीत। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।